प्यारे बच्चों, आज हम सब यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी काव्यखंड के यमुना छवि नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। तो आइए करते हैं। तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। कींधौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रवनत जल जानि परम पावन फल लोभा। मन आतप वारन तीर को सिमट सवै छाए रहत, के हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लहत। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ, इसका संदर्भ आप लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतेंदु ग्रंथावली के यमुना छवि नामक शीर्षक से लिया गया है। इसमें प्रस्तुत पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यमुना नदी का अलंकारिक वर्णन करते हुए कहते हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरनि मीन्स होता है सूर्य, तनुजा मीन्स पुत्री, सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। यमुना के तट पर तमाल नामक वृक्ष बहुत संख्या में छाए हुए हैं। झुके कुल सो जल परसन हित मन सुहाए। झुके कुल से वह झुके हुए हैं। उस यमुना के तट पर तमाल नाम के वृक्ष झुके हुए जल परसन, जल का स्पर्श करने के लिए वह झुके हुए हैं। कींधौ मुकुर में लखत उझकी सब निज शोभा, अथवा कींधौ मुकुर में लखत, मुकुर में होता है शीशा, दर्पण, अथवा वह दर्पण यमुना के जल रूपी दर्पण में लखत में देखकर उझक कर अपनी शोभा को वह देख रहे हैं। कै प्रवनत जल जानि परम पावन फलोबा, या कै प्रवनत जल जानि परम, उस यमुना के परम पावन रूपी जल को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं पावन फल लोभा, फल के लोभ में उस यमुना के जल को, पवित्र जल को प्रणाम करते हैं। मनु आतप वारन तीर को सिमट सवे छाए रहत। मनु मीन्स मानो, आतप सूर्य के प्रताप को, वारन तीर को, सूर्य के ताप को रोके को, सिमट सवे छाए रहत, सूर्य के ताप को रोकने के लिए सिमट कर इस सभी लोग इकट्ठे होकर उस यमुना के तट को छाया प्रदान किए हुए हैं। के हरि सेवा हित नय रहे निरख नयन मन सुख लहत, या हरि की सेवा में हित नय रहत, हरि की सेवा में वह हित नय मीन्स झुके हुए, या वह तमाल नाम के वृक्ष हरि की सेवा में झुके हुए हैं। निरख नयन मन सुख, इस प्रकार की सुंदरता को देखकर, इस प्रकार यमुना के सौंदर्य को देखकर मेरा नेत्र और मन सुख को प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, इसका क्वेश्चन पूछेगा, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें अगर ये दे देगा, तरनि तनुजा, ऐसे करके यहाँ दे देगा, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो तरनि तनुजा, तो आप व्याख्या इसका लिख सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है तरनि तनुजा तट तमाल, इसमें कौन सा अलंकार है। तो तरनि तनुजा तट तमाल, यहाँ त वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और इसमें अलंकार की बात करें तो यहाँ संदेह अलंकार है, अथवा इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार भी है। और मनु आतप, यहाँ मानो जानो है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो इस प्रकार से अगर काव्यगत सौंदर्य की बात करें
तो भाषा हो जाएगी ब्रज, रस हो जाएगा श्रृंगार रस, और इसमें छंद की बात करें तो छंद छप्पय हो जाएगा, क्योंकि 6 है, इसमें 4, 1 से लेकर 4 तक ये रोला छंद के अंतर्गत आता है। ये छप्पय है, तो छप्पय में ये होता है रोला प्लस उल्लास मिलाकर छप्पय कहलाता है। तो 4 ये हो गए रोला के और 2 उल्लास के, इसलिए यह छप्पय छंद में रचित है। तो आइए अब दूसरा देखते हैं। 3 पै जहि छिन चंद ज्योति राका निस आवती, जलमय मिलिकै नभ अवनि लौ तान तनावती, होत मुकुरमय सबे तबे उज्ज्वल इक ओभा, तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, सो कौ कवि जो छवि कहीं सकेता, छन जमुना नीर की मिली आवन और अंबर रहत, छब इक सी नभ तीर की। तो प्रस्तुत पद में यह कवि द्वारा पूर्णिमा का वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से पूर्णिमा के समय चंद्रमा अपने पूर्ण वैभव में होता है, तो उसी का वर्णन किया गया है। 3 पै जहि छिन चंद ज्योति राका निस आवती, उस पूर्णिमा की रात के समय 3 पै उस यमुना के जल में चंद्रमा की छाया, चंद्रमा की प्रतिछाया इस प्रकार पड़ती है जैसे जल में मिलके नभ अवनी तो लौ तान तनावत। वह चंद्रमा की छाया जल में पड़कर, जल में मिलके नभ अवनी, नभ में आकाश, अवनी में धरती, लो तान तनावत, धरती से लेकर आकाश तक तंबू जैसा तन जाती है, यानी एक समान चमकीला दिखाई देने लगती है। होत मुकुरमय सभे तबे जल उज्ज्वल इक ओभा, इस प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है उस यमुना का उज्ज्वल जल जैसे शीशे की भांति चमकने लगता है। तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर शोभा, इस प्रकार की सौंदर्य को देखकर मेरा तन, शरीर, मन और नेत्र सभी सुख को प्राप्त करते हैं। सो को कवि जो छवि कही सकेता, छन जमुना नीर की, इस प्रकार की सौंदर्य का वर्णन सो को कवि, कौन सा कवि जो छवि कही सकेता, छन जमुना नीर की, इस जमुना के जल की का वर्णन कौन सा कवि कर सकता है, अर्थात कोई कवि कर नहीं सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए मिली अवनी और अंबर रहत छब एक सी नव तीर की, इस प्रकार से मिली अवनी मिस धरती और अंबर मिस आकाश, इस प्रकार से धरती और आकाश एक छवि सी, एक जैसी दिखाई दे रही है। इस प्रकार से इसका वर्णन, इस प्रकार से यमुना नदी का वर्णन करना किसी कवि के बस की बात नहीं है। तीसरा देखते हैं। परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो, मनु हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है, कै जल उर हरि मूर्ति बसतिता प्रतिबिंब लखात है। तो प्रस्तुत पद में हरिश्चंद्र जी चंद्रमा की प्रतिबिंब यमुना जल में पड़ती है तो किस प्रकार से प्रतीत होती है, कैसी दिखाई देती है, उसी का वर्णन किया गया है। तो देखिए, परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, परत पड़ता है, चंद्र प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब यानी परिछाई छाया, कबहु जल, कभी भी यमुना के जल में, जल के मध्य में चंद्रमा की छाया पड़ती है तो वह चमकीला, चमकने लगता है। लोल लहर लही नचत कबहु सोई मन भायो, तो उसकी इस यमुना के लहर में, यमुना के जल रूपी लहर में
वह इस प्रकार से प्रदर्शित हो रहा है जैसे चंद्रमा नित्य करता हुआ हमारे मन को भा लेता है, यानी मन को सुख प्रदान करता है। मन हरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हरि दर्शन हेतु श्री कृष्ण भगवान के दर्शन करने के लिए चंद्र जल बसत सुहायो। चंद्रमा स्वयं यमुना के जल में बस चुका है या उतर गया है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो। या ऐसा प्रतीत हो रहा है यमुना जल की तरंगे कर हाथ में मुकुर शीशे को लिए हुए शोभित छवि पायो। कोई अपने हाथ में तरंग रूपी हाथ में दर्पण लिए हुए सुशोभित हो रही है। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरात है। कई ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि रास रचाने के लिए श्री कृष्ण भगवान यमुना के तट पर आ गए हैं। मुकुट आभा, उनकी मुकुट की जो आभा है वह जल में दिखाई दे रही है। या ऐसा प्रतीत हो रहा है कै जल उर हरि मूर्ति बसतिता प्रतिबिंब लखात है। या इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि जैसे यमुना के जल के हृदय में हरि रूप मूर्ति चंद्रमा हरि की मूर्ति बस गई है, प्रतिबिंब लखाते। इस प्रकार से चंद्रमा दिखाई देता है कि मानो यमुना के जल के हृदय में स्वयं श्री कृष्ण भगवान बस गए हों, ऐसा चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो चौथा देखते हैं, कबहु होत सत चंद्र कबहु प्रकटत दूरी भाजत। पवन गबन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत। मनु शशि भी भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोले। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इक उत धावती। कै अवगात डोलत को ब्रजरमणि जल आवती। कह रहा है तो प्रस्तुत पंक्ति में चंद्रमा किस प्रकार से दिखाई दे रहा है यमुना के जल में, उसी का इसमें भी वर्णन किया गया है। कबहु होत सत चंद्र कबहु प्रकट दूरी भागत। जब यमुना के जल में जल की धाराएं चलती है तो उसमें चंद्रमा की छाया पड़ती है, तो उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सैकड़ों चंद्रमा उस जल में उतर आए हों, प्रकट दूरी भागत। और कभी भी वह दूर भाग जाते हैं, यानी कभी उनकी छाया, चंद्रमा की छाया उस जल में छिप जाती है, दिखाई नहीं देती है। पवन गगन बस बिंब रूप जल में बहुसाजत। पवन गमन, हवा जब चलती है तो उसकी चंद्रमा की प्रतिबिंब जल में अनेक प्रकार से सुशोभित होने लगती है। मनु शशि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोले। कह रहा है मानो चंद्रमा भरि अनुराग प्रसन्नचित होकर जमुन जल उस यमुना के जल में लोटने लगता हो या घूमने लगता है। कै तरंग की डोर हिंडोरन करत कलोले। या चंद्रमा इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यमुना की जल रूपी तरंग की डोर हिंडोरन, तरंग की डोर के में झालू लगाकर हिंडोरन झूलने लगता है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इक उत धावती। या ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बालगुड़ी कोई बच्चा आकाश में नभ में पतंग उड़ा रहा हो, उड़ी सोहत इक उत धावत, पतंग को उड़ा रहा है और वह पतंग आकाश में इधर उधर दौड़ रही है। या इस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कै अवगात डोलत को ब्रजरमणि जल आवती। या इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि कै अवगात कोई दिखाई दे रही है, डोलत को ब्रजमणि कोई ब्रजबाला यमुना के जल में जल विहार करती हुई दिखाई दे रही या घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो प्यारे बच्चों अब पांचवा देखते हैं। मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिटि जात जमुन जल। कै तारा गण ठगन लुकत प्रकटत शशि अविकल।
कै कालिंदी नीर तरंग जीतो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, कै बहुत रजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरत, कै निष्पति मल्ल अनेक विधि, उठी बैठत कसरत करत। तो प्रस्तुत पद में यमुना की छवि में यमुना जी का वर्णन करते हुए, यमुना नदी का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, मन जुग पक्ष प्रत्यक्ष, मानो जुग प्रत्यक्ष यानी दोनों पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष प्रत्यक्ष होत एक समान होकर, मिट जात जमुन एक समान होकर जमुना के जल में विलीन हो जा रहे हैं। कै तारागण ठगन लुकत प्रकटत शशि अविकल, कै तारागण अथवा तारागण तारों का समूह, ठगन से लुकत प्रकट शशि अविकल, कै तारागण तारों का समूह, चंद्रमा समूह को चंद्रमा कभी ठगने के लिए कभी लुकत छिप जाता है, कभी प्रकट हो जाता है। इस प्रकार से तारा के गढ़ को ठगने के लिए चंद्रमा कभी दिखाई देने लगता है तो कभी छिप जाता है। अथवा कालिंदी नीर तरंग जीतो, अथवा कालिंदी नीर यमुना के जल की तरंग जीतो उपजावत, यमुना के जल जितनी प्रकार के तरंगों को उत्पन्न कर रहा है, तितनो ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत, उतने ही रूप को धारण करके चंद्रमा उस जल से मिलने के लिए दौड़ता रहता है। कै कबहू रजत चकई चलत, कै फुहार जल उछरत, कै बहुत, कै अथवा बहुत सारे, रजत मिस चांदी, चकई चांदी रूपी चक्की के चलने से कई चांदी रूपी चक्की चल रही है। अथवा कै फुहार जल उछरत, अथवा फुहार के रूप में जल उछरत यानी फुहार के रूप में जल उत्पन्न हो रहे हैं। कै निष्पति मल्ल अनेक विधि, उठ बैठट कसरत करत, अथवा निष्पति, निस रात पति पति, रात का पति अर्थात चंद्रमा, मल्ल अनेक, मल्ल मिस होता है पहलवान, चंद्रमा पहलवान की भांति अनेक प्रकार से उठत बैठत कसरत करत यानी उठता और बैठता कसरत कर रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चंद्रमा मानो पहलवान की भांति दंड बैठक कर रहा है। तो 6वां देखते हैं, कूजत कहूँ कलहंस कहूँ मज्जत पारावत, कहूँ कारंड उड़त कहूँ जल कुक्कुट धावत, चक्रवाक कहूँ बसत कहूँ बक ध्यान लगावत, सुख पिक जल कहूँ पियत कहूँ भ्रमरावल गावत, कहूँ तट पर नाचत मोर बहुरोर विविध पक्षी करत, जन पान न्यान करि सुख भरे तट शोभा सब जी धरत। कह रहा है कूजत कहूँ कलहंस, कहीं पर यमुना जी के तट पर कहीं पर राजहंस गूंज कर रहे हैं, गुंजन कर रहे हैं। कहूँ मज्जत परावत, मज्जत कहीं पर कबूतरों का झुंड स्नान कर रहा है। उस यमुना जी में कहीं पर राजहंस गूंज रहे हैं तो कहीं कबूतरों का झुंड स्नान कर रहा है। कहूँ कारंडव उड़त, कहीं पर बत्तख उड़ रहे हैं। कहूँ जल कुक्कुट धावत, और उस यमुना जी के तट पर कहीं पर कुक्कुट यानी मुर्गे, जल मुर्गे दौड़ रहे हैं। चक्रवाक कहूँ बसत, करा चक्रवाक चकई पक्षी, चकवा पक्षी के जोड़े कहीं पर निवास कर रहे हैं। कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं पर उस तट पर बकुला
बक मिस बकुला ध्यान लगा रहा है। सुख पिक जल कहूँ पियत, कहीं पर उस तट पर सुख मिस हो गया तोता, पिक मिस कोयल, कहीं पर तोता और कोयल जल को पी रहे हैं। कहूँ भ्रमरावरी गावत, और कहीं पर भंवरे गूंज रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, बहुरोर विविध पक्षी करत, कहीं पर यमुना जी के तट पर किसी तट पर मोर नाच रहे हैं और बहुत सारे पक्षी वहां पर कोलाहल कर रहे हैं, यानी चहचहा रहे हैं। जन पान न्यान करि सुख भरे तट, शोभा सब्जी धरत। इस प्रकार से जन यमुना जी के जल को कुछ पी रहे हैं और उसमें स्नान कर रहे हैं, सुख भरे स्नान करके सुख को प्राप्त कर रहे हैं और उस यमुना जी के तट को शोभा को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार से यमुना छवि समाप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।